हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज फतेहपुर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय कोविड-19 की महामारी का दौर है और ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अपने सभी स्टूडेंटों को, साथ ही उन छात्रों को जो हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं, उन लोगों के लिए YouTube के माध्यम से विभिन्न वीडियोस पोस्ट करूँगा। ये वीडियोस केवल बीकॉम के लिए ही लाभदायक नहीं होंगे, बल्कि 11th, 12th और कॉमर्स की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स विषय पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स का एक पेपर है, और ये इनकम टैक्स का पेपर केवल बीकॉम में ही नहीं बल्कि एमकॉम में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पीजीटी, टीजीटी एंड यूजीसी नेट में भी यूज़फुल हैं। साथ में सीए, सीएस के बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स है क्या आखिर। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं तो 1857 में एक क्रांति हुई थी जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी नष्ट हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा सबसे पहले इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया। तो बच्चों 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा जो है सबसे पहले भारत में इनकम टैक्स लगाया गया। उसके बाद मेनली ये लगाया गया था जो 1857 की क्रांति में हुई हानि थी उसको पूरा करने के उद्देश्य से। उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा ये तो आय का एक बहुत बढ़िया और फिक्स मेथड है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने इसे बाद में कंटिन्यू कर दिया। और अब प्रत्येक वर्ष कोई भी इंडिविजुअल जिसकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक है, यानी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, उस व्यक्ति को भारत में आयकर देना होता है। आयकर वैसे तो एक डायरेक्ट टैक्स है, तो मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका बर्डन उसी पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आदि। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर वह टैक्स है जो लगाया किसी और पे जाता है और उसका बर्डन किसी और पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। आप रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने जाते हैं और गवर्नमेंट ने पिज़्ज़ा शॉप पे टैक्स लगा दिया, लेकिन अल्टीमेटली लगाया गवर्नमेंट ने दुकान पर, लेकिन उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा? कस्टमर पे। तो जब हम पिज़्ज़ा खरीदेंगे तो उसके बदले में उसका टैक्स हमें दुकानदार को पे करना पड़ेगा और दुकानदार गवर्नमेंट को पे करेगा। इसी तरह अगर हम कोई टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, तो उसमें लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, तो उसमें हम टैक्स जो है पे कर चुके होते हैं। तो देखिए, जो टैक्स हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर। तो थोड़ा सा हमको समझना होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका बर्डन उसी पर पड़ता है। मीन्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हाँ, एग्जाम्पल में आ जाएगा जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका आ जाएगा जीएसटी, वैट टैक्स, सेल टैक्स,
सेल्स टैक्स, और आपका आ जाएगा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। और वैसे तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम हैं, बट अब गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 से आपके देश के 17 टैक्सों को ख़त्म करके, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके नया कर जीएसटी लगा दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस रहा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिफिनीशन के तौर पे, ताकि आप लोग और अच्छे समझ जाएं कि इनकम टैक्स क्या है। तो देखिए, इनकम टैक्स आपको बताया गया कि सबसे पहले भारत में 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया, और लगाया गया था 1857 की जो क्रांति थी उसकी हुई हानियों को पूरा करने के लिए, और उसके बाद इसे कंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन अब 1860 में इस समय बहुत सारे चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए। इस समय जो हमारा एक्ट चल रहा है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो पूरे देश में 1 अप्रैल 1962 से लागू है, जो पूरे देश में 1 अप्रैल 1962 से लागू है। अब थोड़ा सा एक बार और हम इनकम टैक्स की डिफिनीशन बात करते हैं। तो इनकम टैक्स एक वार्षिक टैक्स है, यह डायरेक्ट टैक्स है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगाया जाता है, यह व्यक्ति की कर मुक्त सीमा से अधिक यानी एग्जेम्पशन लिमिट से अधिक पर लगाया जाता है, यह किसी व्यक्ति की टोटल इनकम पर लगाया जाता है, और ये इसकी जो टैक्स की दरें हैं वो प्रगतिशील होती है, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेस, यानी कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है। अगर टैक्स के रेट की बात करें तो मिनिमम टैक्स का रेट है 5% और मैक्सिमम है 30%। अब थोड़ा ये आपकी देखिए, यही जो आपकी डिफिनीशन में आपको ऐसे लिखना है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो केंद्र सरकार के आयकर विभाग द्वारा उन व्यक्तियों या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर लगाया जाता है जिनकी कर मुक्त सीमा से आय अधिक है। ठीक, कर मुक्त सीमा से अधिक आय के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप याद कर लीजिए कि अप टू 2,50,000 टैक्स फ्री है, यानी किसी भी इंडिविजुअल की अगर 2,50,000 रुपये तक वार्षिक इनकम है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना है। हाँ, कुछ एज वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपका ये जो 2.5 लाख का है ये है अप टू 60 ईयर मेल एंड फीमेल फॉर बोथ। तो चाहे मेल करदाता हो या फीमेल हो, अगर उसकी एज 60 ईयर से कम है तो 2,50,000 रुपये तक इनकम टैक्स फ्री है। उसके बाद अगर आपकी एज सीनियर सिटीजन है, 60 ईयर से ज़्यादा है और 80 साल से कम है, तो आपको जो है 3 लाख रुपए की टैक्स फ्री मिलेगा। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपकी एज अगर 80 ईयर एंड अबव है तो आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो ये इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन में आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर इनकम पर लगाया जाता है। साथ ही साथ हमें ये जानना है कि इनकम टैक्स में कौन कौन सी डिफिनीशंस, कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं। तो जैसे आपको हमने पहला टर्म बता दिया कि ये डायरेक्ट टैक्स है, आपको समझा दिया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। यह केंद्र सरकार के आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा। आयकर विभाग CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में काम करता है, उसके कंट्रोल में काम करता है। और ये जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये फिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर में काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब उसके बाद हम लोग, अब जैसे आपको बताया गया कि एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, तो हमें इनकम कैलकुलेट करना होगा। तो जैसा कि शब्द में ही लिखा है आयकर, यानी आय पर लगने वाला कर। तो आय को कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आय कर की कोई डिफिनीशन नहीं बताई।
ये बताया है कि आय में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें आय में, बट इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो आय को कैलकुलेट करने के लिए 5 हेड बनाए गए हैं। वो 5 हेड कौन कौन से हैं, जिसमें आपकी सभी एसएससी की जो इनकम है वो आ जाएगी। तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, आप जानते हैं कि लोग अपनी आय जनरेट करने के लिए जॉब करते हैं, तो वो आ जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में, यानी वेतन से आय। दूसरा आय का शीर्षक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। चौथा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ से आय। और पांचवा और लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ये 5 हेडिंग्स बताया है, 5 शीर्षक बताया है, जिसमें किसी व्यक्ति की टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए काम करते, जॉब करते हैं, चाहे वो जॉब प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, उससे जो मिलने वाली सैलरी है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है। कुछ लोगों के पास मकान होते हैं, दुकान होते हैं, और मकान दुकान में लगी हुई ज़मीनें होती हैं। उन मकान और दुकानों को अगर हम किराए पे उठा देते हैं और उससे जो आय प्राप्त होती है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आती है। थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बिजनेस करते हैं, जैसे कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है, कोई लोहे का व्यापार कर रहा है, ठीक है, तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, तो कुछ लोग पेशा अपनाते हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारे लोग प्रोफेशन के द्वारा अपनी आय को जनरेट करते हैं। जनरली जो बिजनेस और प्रोफेशन में बेसिक डिफरेंस है, बिजनेस करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, बट प्रोफेशन के लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे बिजनेस, कपड़े का व्यापार कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा हो। क्या लेकिन डॉक्टर हर व्यक्ति बन सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या हर व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है? तो बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन वही करेगा जिसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का कॉमन नॉलेज होगा, स्पेशल नॉलेज होगा, सॉरी। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब देखो कैपिटल गेन, तो यहाँ पे कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से जो प्रॉफिट होता है, किससे होता है? कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति। तो अभी जो हम लोग इसका चैप्टर पढ़ेंगे, ये सारे फर्दर जो है पूरे चैप्टर बनेंगे, तब उनमें हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन क्या है। तो कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर कोई इनकम इन 4 शीर्षकों में नहीं आती है तो बाकी 5वीं में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम जो है अदर सोर्सेज। इसमें लॉटरी, हॉर्स रेस, पजल्स, कौन बनेगा करोड़पति, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सारी इनकम जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए ये जो 5 हेड हैं, अगर इन 5 हेडों की इंडिविजुअल इनकम को एग्रीगेट कर दिया जाए,
जोड़ दिया जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। और अगर ग्रॉस टोटल इनकम में हम लेस कर दें डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U तो आ जाएगी हमारी टोटल इनकम। क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम, अगर यही टोटल इनकम हमारी कर मुक्त सीमा से अधिक है, यानी 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख जो कंडीशन बताया गया, अगर वो 5 लाख से ऊपर है तो इसी इनकम पर आपको टैक्स देना है। तो ये आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम। तो आप ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में डिफरेंस इजीली बता सकते हैं कि टोटल इनकम क्या होती है, आय के सभी शीर्षकों यानी हेड की इनकम को अगर हम क्लब कर दें, ऐड कर दें, तो वो सब क्या बन जाती है? ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में अगर हम डिडक्शन दे दें 80C से 80U की, ये डिडक्शंस एक चैप्टर है जो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। इसी टोटल इनकम में आप जितनी टोटल इनकम होगी उस हिसाब से आपका इनकम टैक्स लगेगा। अब देखिए, इनकम टैक्स में एक चीज और ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर की इनकम पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स जो है प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष की इनकम पर कैलकुलेट किया जाता है। मींस क्या है कि इस समय जो हमारा करंट ईयर चल रहा है उसे हम बोलेंगे टैक्स असेसमेंट ईयर। ठीक है ना? तो एक होता है टैक्स असेसमेंट ईयर और एक होता है प्रीवियस ईयर। तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि प्रीवियस ईयर क्या है और टैक्स असेसमेंट ईयर क्या है। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर होता है यह वह ईयर होता है जो जनरली प्रीवियस ईयर वह ईयर होता है जो जनरली 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 जो करंट हमारा प्रीवियस ईयर होगा। मींस क्या हुआ, इस डेट से इस डेट तक हम बिजनेस करेंगे और इसमें जो इनकम आएगी वो टैक्स असेसमेंट ईयर 2021-22 में हम लोग टैक्स का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 1 अप्रैल 2021 टू 2022 और ठीक है टू 31 मार्च 2022। अब देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। तो इसमें एक चीज क्या समझना है कि प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो, बट ये 100% डेफिनेट है कि एंड होगा 31 मार्च को एवरी ईयर। ये हमने इस करंट ईयर के लिए प्रीवियस ईयर बताया है। प्रीवियस ईयर अगर डिफिनीशन के तौर पे लिखना है तो प्रीवियस ईयर वह पीरियड होता है जो टैक्स असेसमेंट ईयर के ठीक पहले का वर्ष होता है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? टैक्स असेसमेंट ईयर के पहले का जो वर्ष होता है उसे हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं, जो जनरली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, अगर टैक्स पेयर पुराने हैं तो उनके लिए प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। अब मान लीजिए कि हमारी न्यू जॉब लगी, लेकिन हमारी जॉब 1 सितंबर से लगी, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारी इनकम क्या है? 1 सितंबर से हमें सैलरी मिलेगी, उसके पहले तो हम स्टूडेंट हैं। ठीक इसी तरह कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर जिस डेट से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे 31 मार्च तक होगा। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में आपको ध्यान रखना है। कभी कभी छोटा न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि एक्सप्लेन करिए कि निम्न में से प्रीवियस ईयर किसका है, तो आप उसे ध्यान दिया। टैक्स मीन्स क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर में हम पैसा कमाते हैं और टैक्स देते हैं टैक्स असेसमेंट ईयर में। हिंदी में इसको बोलते हैं कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष। तो टैक्स असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स देते हैं। डियर स्टूडेंट,
आज हम लोगों ने देखा कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं होती हैं, इनकम टैक्स किन लोगों पर लगाया जाता है, इनकम टैक्स के कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशंस को देखा, जैसे प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्स असेसमेंट ईयर क्या है, टोटल इनकम क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वीडियो के हिसाब से मैटर पर्याप्त है और इसका जो आगे के वीडियोस होंगे वो भी कंटिन्यू होंगे और ईच एंड एवरीथिंग्स आपको इनकम टैक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। जो भी आपकी बीकॉम या कोई भी क्वेरीज़ हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे और कुछ डिफिनीशंस, जैसे एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती, टैक्स फ्री क्या होते हैं, एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, उसके अलावा एसएससी कौन होता है, डिफ़ॉल्ट एसएससी कौन होता है, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कौन होता है, या फिर हम लोग और भी बहुत सारी डिफिनीशंस हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं, मतलब टैक्स इवेशन क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है। ये सारा डिस्कशन करने के बाद लगभग इंट्रोडक्शन के मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा और 3 वीडियोस के बाद हम लोग जो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लेवलिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके 2 वीडियोस में 3 वीडियोस में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आई थिंक पर्याप्त है और नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई कमी दिखती है तो ज़रूर इंडिकेट करें, क्योंकि बिना आपकी कमियां बताएं और अच्छा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।